हेलो फ्रेंड्स, मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ एजुकेशन बिहार में आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? चलिए आज हम कुछ सवाल के बारे में भी जानेंगे और वो चैप्टर क्या है उस चैप्टर के बारे में अच्छा से हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। चलिए आज हम क्लास 8 यानी कि क्लास वर्ग 8 का जो है एनसीईआरटी बुक मैथमेटिक्स उसका हम लोग कुछ सवाल को सोल्व करते हैं, जो कि अध्याय का नाम जो है एक चर वाले रेखिक समीकरण, मतलब जो है एक चर वाले रेखिक समीकरण के बारे में सबसे पहले हम लोग जानकारी लेते हैं। एक चर वाले रेखिक समीकरण क्या होता है? एक चर वाले रेखिक समीकरण वह होता है जिसमें केवल एक चर का प्रयोग किया जाता है, जैसे एक्स वाई जेड। इसमें हम जो भी सवाल देख रहे हैं कि सब में एक चर का प्रयोग किया गया है। इसमें एक्स का प्रयोग किया गया है, इसमें टी का प्रयोग किया गया है, और ये 3 नंबर में एक्स का प्रयोग किया गया, 4 नंबर में जेड का प्रयोग किया गया। कहने का मतलब है कि केवल एक चर का जिस समीकरण में प्रयोग किया जाता है, ओनली एक चर का, वह एक चर वाले रेखिक समीकरण कहलाता है। अब इस समीकरण में चर और अचर का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले हम लोग चर जानेंगे कि चर किसको कहते हैं। चर राशि वह होता है जिसका मान जो है जगह जगह पर क्या होता है, बदलते रहता है। जैसे हम एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड, ये सब क्या है, चर राशि है। एक्स का मान कभी 2 हो जाता है, कभी 3 हो जाता है, कभी 4 निकल जाता है, किसी किसी सवाल में 5 निकल जाता है, किसी किसी सवाल में 6 निकल जाता है। यानी कि एक्स का मान, एक्स वाई जेड का मान क्या होता है, जगह जगह पर बदलते रहता है। इसलिए इस राशि को हम चर राशि कहते हैं। और अचर राशि, अचर राशि किसको कहते हैं? जिसका मान जो है कभी नहीं बदलता है। जैसे 2 का मान हमेशा 2 ही रहेगा, 3 का मान हमेशा 3 ही रहेगा। अब समीकरण का कुछ नियम के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। रूल्स रेगुलेशन इसका क्या होता है। अब किसी भी समीकरण को हम जब सॉल्व करते हैं तो उसमें जो है बराबर के राइट साइड और बराबर के लेफ्ट साइड टर्म होता है। तो हम किसी भी टर्म को, किसी भी पद को यदि राइट साइड से, मतलब दायां साइड से बायां ले जाएंगे, यदि वो प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। वही सेम तरीका है, यदि बायां साइड से हम दायां साइड ले जाएंगे तो वही प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। ये तो ये हो गया। अब और उसी तरीका से यदि हम किसी भी समीकरण में यदि किसी भी पद को लेफ्ट साइड से राइट साइड ले जाएंगे, यानी कि बायां साइड से दायां ले जाएंगे, तो जो भी यदि गुना में, जो भी पद यदि गुना में है उसको लेफ्ट साइड में है, और उसको यदि राइट साइड में ले जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, भागा में चेंज हो जाता है। इसी तरह से यदि भागा में रहेगा तो गुना में चेंज हो जाएगा। चलिए ये तो हो गया रेखिक समीकरण के बारे में हम लोग कुछ बेसिक जानकारी प्राप्त कर लिए। अब इससे रिलेटेड कुछ सवाल को हम लोग सोल्व करते हैं, जो कि प्रश्नावली 2.1 में दिया हो गया, अध्याय 2 और क्लास क्या है, 8। चलिए इसमें फर्स्ट सवाल जो है इसको हम सोल्व करके देखते हैं कि कैसे इसको सोल्व किया जाएगा। चलिए इसमें पहला सवाल को सॉल्व करते हैं, जो कि समीकरण 1 में दिया हुआ है 3x बराबर 2x प्लस 8। इसमें हम x का सबसे पहले, मतलब जो इजी, मतलब हल्का सवाल से हम लोग इसको जो है प्रयास करते हैं। धीरे धीरे जो है इस पर हम जो है कठिन की ओर बढ़ेंगे। सबसे पहले हल्का सवाल हम देखते हैं कि 3x बराबर 2x प्लस 8 है। इसमें जो है x का मान निकालना है। चलिए हम यहाँ पर देख रहे थे 3x और बराबर 2x प्लस 8 है। हम इसमें हम क्या करेंगे, हमेशा चर राशि के साथ, हमेशा चर राशि और अचर राशि के साथ हम अचर राशि लाने का प्रयास करेंगे। चलिए पहला सवाल में क्या दिया हुआ है, 3x जो है ये चर राशि वाला पद है। तो इसमें हम यहाँ ये जो है बायां साइड है और दायां साइड देख रहे हैं कि 2x प्लस 8 है। 2x भी यहाँ पर चर राशि वाला पद है, इसलिए इसको हम एक साइड लाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं नहीं कुछ है तो इसके पहले क्या है, प्लस है, इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। माइनस 2x बराबर कितना हो जाएगा, 18। अब फिर इसको हम, यानी कि 3x में से 2x घटेगा तो कितना बचेगा, x बचेगा, ये बराबर हो जाएगा 18। यानी कि इसका x का मान यहाँ से कितना निकला, 18। यही हो जाएगा आंसर पहला सवाल। अब चलिए दूसरा सवाल को हम देखते हैं। ये तो पहला सवाल हो गया। अब चलिए दूसरा सवाल को इसमें देखते हैं। इसमें चर राशि क्या दिया हुआ है, t दिया हुआ है। चलिए इसमें भी वही नियम है कि यहाँ पर 5t है और यहाँ पर 3t है, यहाँ पर 3 है और 5 है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले चर राशि वाले को एक साथ कर लेते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कितना दिया हुआ है, 5t यहाँ पर, और यहाँ पर देख रहे हैं 3t। ये इसके पहले नहीं पूछा कि तो क्या है, प्लस है। इस साइड लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस, यानी कि 3t बराबर हो जाएगा ये -5। इस साइड क्या दिया हुआ, और अचर राशि को एक साथ करेंगे, यानी कि लेफ्ट साइड से राइट साइड करेंगे। यहाँ पर माइनस दिया हुआ तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, समीकरण के नियम से इतना। अब इसको हम सोल्व करते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि 5t में से, सॉरी यहाँ पर t होगा, 5t में से 3t घटेगा तो कितना हो जाएगा, 2t हो जाएगा। 2t बराबर कितना हो गया, इसको हम, इसमें हम देख रहे हैं कि एगो यदि प्लस में रहता है, एगो माइनस में यदि रहता है टर्म, तो सबसे पहले उस दोनों को क्या करते हैं, हम लोग घटा लेते हैं। तो यहाँ बड़का में से छोटका को हम सबसे पहले घटाएंगे। 5 में से 3 जाएगा तो क्या होगा, 2। अब चिन्ह किसका रहेगा, जो इन दोनों में बड़ा होगा उसके पहले जो चिन्ह रहेगा वो चिन्ह हम यहाँ पर डालते हैं। 5 के पहले क्या है, माइनस है, तो माइनस का हम चिन्ह यहाँ पर डालें। अब यहाँ पर देखते हैं कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना t बराबर कितना हो जाएगा, -2।
अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 जो है टी से क्या है गुना में है, अब इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये भागा में चेंज हो जाएगा। चलिए इसको हम सोल्व करते हैं। तो टी बराबर कितना हो जाएगा, -2/2। अब ये 2 कट जाएगा तो इसका मान निकलेगा यहाँ पर कितना, 1 से कटेगा तो यहाँ पर टी बराबर कितना निकलेगा, माइनस है ऑलरेडी यहाँ पर पहले से, तो ये -1 हो जाएगा। इसका आंसर जो होगा यही होगा। चलिए ये 2 नंबर का सवाल सोल्व हो गया। अब चलिए 3 नंबर में वही दिया हुआ है, क्या एक साथ करना है, चर राशि वाले को क्या करना है, एक साथ करना है। इनकी 5x यहाँ दिया हुआ है, इस साइड के दिया कितना दिया हुआ 3x प्लस में है, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, -3x हो जाएगा। उसके बाद कितना हो जाएगा 5, ऑलरेडी 5 पहले से ही है, और क्या है लेफ्ट साइड में 9 है। 9 के पहले हम देख रहे हैं कि प्लस है, आप इसको जो है राइट साइड ले जाएंगे तो ये राइट साइड ले जाने पे ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो माइनस कितना हो जाएगा 9। अब इसको फिर हम सॉल्व करते हैं। 5x में से 3x जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 2x बराबर कितना हो जाएगा। अब 5 में से 9 तो नहीं घटेगा, लेकिन हम जानते हैं कि वो प्लस वाला रहे वो माइनस वाला रहे, तो सबसे पहले दोनों को क्या करते हैं, बड़का में से छोटका को घटा लेते हैं और चिन्ह किसका रखते हैं, बड़े वाले को। तो 9 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, चिन्ह किसका होगा, माइनस का होगा, क्योंकि इसमें दोनों में बड़ा क्या है 9 है। तो 9 के पहले कौन सा चिन्ह है, तो माइनस वाला चिन्ह। यहाँ पर भी देख रहे हैं कि ये 2 गुना x है, यानी कि x में 2 से गुना है। अब 2 को हम उस साइड भागेंगे, मतलब लेफ्ट साइड से राइट साइड यदि करेंगे तो गुना में है तो क्या हो जाएगा, भागा हो जाएगा, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा, -4 बटा कितना हो जाएगा 2, यानी कि 2 दूना 4, ये कितना हो जाएगा -2, यानी कि x बराबर कितना हो गया -2। यही इसका ये आंसर हो जाएगा 3rd नंबर का। अब चलिए 4th नंबर में चलते हैं हम लोग। चौथा नंबर में हम देखते हैं कोई यहाँ पर जो है चार राशि किया है z है। अब इसको हम सोल्व करते हैं। ये क्या हो जाएगा 4z और इस साइड क्या है 2z, इसको इस साइड लाएंगे, यहाँ पर प्लस है, इस साइड क्या हो जाएगा ये माइनस में हो जाएगा 2z। यहाँ पर 6 है, ये प्लस है, इस साइड जाएगा तो क्या होगा -3 हो जाएगा। इसको हम सोल्व करते हैं। ये कितना हो जाएगा 2z, इसको घटाएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 6 में से 3 जाएगा तो 3 हो जाएगा। फिर इसको हम सोल्व करते हैं, यानी कि z बराबर कितना हो जाएगा 3/2। यहाँ पर गुना में है, उस साइड जाएगा क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। ये ही इसका ये आंसर हो जाएगा। अब चलिए 5 नंबर का हम देखते हैं। 5 नंबर में क्या है, 5 नंबर में है 2x - 1 बराबर 14 - x। अब यहाँ पर देखते हैं कि 2x पहले से है, यहाँ पर ये माइनस है, इस साइड जाएगा तो ये राइट साइड में माइनस है, लेफ्ट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो प्लस कितना हो जाएगा x बराबर ये 14। आप 14 है, इस साइड -1 है, इस साइड भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। इसको फिर सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 2x + x कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 14 × 1 = 15 हो जाएगा। अब इसको फिर यहाँ पर 3 में x से गुना है, और इसको यदि हम x बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 15 में 3 से भागा हो जाएगा, यानी कि 3 × 5 कितना हो जाएगा 15। अब इसको हम फिर सॉल्व करेंगे, x बराबर कितना हो जाएगा 5। ये ही इसका ये आंसर हो जाएगा। चलिए इसी तरह से आप 6 नंबर का सवाल देखते हैं। 6 नंबर में जो है थोड़ा कठिन है, क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट दिया हुआ है। इससे पहले जो भी हम सॉल्व किए हल्का हल्का सॉल्व किए, आप धीरे धीरे क्या करेंगे कठिन की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले देख रहे हैं कि 8x + 4। चलिए पहले हम ब्रैकेट को तोड़ लेते हैं। इसको ब्रैकेट को हम ब्रेक करेंगे, कितना हो जाएगा, ये 3 है और x - 1 है। हम जानते हैं कि किसी भी संख्या में यदि ब्रैकेट से बाहर कोई संख्या आता है तो अंदर वाले सबसे गुना हो जाता है। इसको इससे गुना हो जाएगा तो 3x, ये कितना हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा 3, ये प्लस कितना हो जाएगा 7। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। ये कितना हो जाएगा 8x, इसको जो है 8x, ये इस साइड क्या दिया हुआ है 3x, ये इसके पहले क्या है प्लस, इस साइड लेंगे क्या हो जाएगा माइनस, माइनस कितना हो जाएगा 3x। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि -3 और +7। अब यहाँ पर 4 है, 4 को क्या करेंगे उस साइड भगाएंगे, यहाँ पर प्लस है तो उस साइड जाएगा क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। अब इसको फिर सॉल्व करते हैं तो 8x में से 3x जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 5x हो जाएगा बराबर। आप इसको देखते हैं माइनस माइनस वाले को एक साथ हम लोग जोड़ देते हैं, तो -3 और -4 कितना हो जाएगा -7 हो जाएगा, प्लस ये 7 हो गया। अब इसको हम सोल्व करते हैं तो 5x बराबर हो जाएगा, यानी कि 7 में से 7 जाएगा तो क्या हो जाएगा 0। इसको सोल्व करते हैं कि x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 0। यही इसका ये आंसर हो जाएगा। इसको एक बार चेक कर लेते हैं ये सही है कि गलत है, कहीं पर मिस तो नहीं हुआ। लेकिन एक बार और समझ लीजिए आप लोग, 8x + 4 बराबर 3 × x - 1 + 7 दिया हुआ है। तो 8x, इसको ब्रैकेट को तोड़े हम तो 3x - 3 और +7 हो जाएगा। 8x में से यहाँ इस साइड क्या करेंगे हम लोग घटाएंगे,
और इस साइड क्या किया, -3 पहले से किया हुआ और 7 है, और यहाँ पर प्लस में 4 है, इस साइड करेंगे तो -4 में 4 हो जाएगा, यानी कि 5x बराबर, अब माइनस माइनस वाले को एक साथ जोड़ देंगे, -7 है, ये +7 दिया, यानी कि 7 में से 7 जाएगा 0, 5x बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब चलिए 7 नंबर का हम लोग सवाल को देखते हैं। ये 7 नंबर सवाल उससे भी थोड़ा क्या है, कठिन है, इसमें क्या दिया हुआ, भिन्न में दिया हुआ। चलिए इसको सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। x बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि इसको सॉल्व करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 4 × x + 10 बटा कितना लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, नहीं पूछा है तो x/1 कर सकते हैं। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, यानी कि कोना कोनी इसको गुना कर देते हैं, ये समीकरण में ये होता है। चलिए अब इसको हम गुना करेंगे तो 5 × x कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा, बराबर में 1 से गुना करेंगे तो उतना ही होगा। अब इसको हम ब्रैकेट को तोड़ देते हैं, ये 4x प्लस कितना हो जाएगा, यानी कि 10 × 4 यानी कि 40 हो जाएगा। इसको फिर हम क्या करते हैं, इस साइड लाते हैं। आप देखते हैं कि 5x आइए क्या हो जाएगा, इस साइड आएगा तो 4x बराबर कितना हो जाएगा, 40। यहाँ पर हम इसको सोल्व करते हैं, 5x में से 4x जाएगा कितना होगा, x हो जाएगा, ये बराबर कितना हो गया, 40। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 40, यही इसका ये आंसर हो जाएगा। चलिए इतना जो है हम लोग जो 7 नंबर तक इस सवाल में, इस प्रश्नावली में जो है नंबर 7 तक सोल्व कर लिए। इसमें कुछ और सवाल दिया हुआ है, इसको भी हम लोग नंबर का सवाल देखते हैं क्या है। इसमें हम देख रहे हैं कि इस चैप्टर में जो है नंबर बढ़ते जाता है तो सवाल का जो है कठिनाई मतलब बढ़ते जा रहा है, मतलब धीरे धीरे कठिन की ओर जा रहा है। चलिए हम 8 नंबर का आप सवाल देखते हैं क्या है। इसमें देखते हैं कि इसमें भिन्न में दिया हुआ है, यानी कि इसमें चर राशि और अचर राशि दोनों जो है सब में भिन्न में दिया हुआ है इस सवाल में, यानी कि 8, 9 और 10 में धीरे धीरे जो है कठिन की ओर ये सवाल जो है बढ़ रहा है। चलिए इसमें हम x का मान सॉल्व करते हैं, इस समीकरण को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 8 नंबर में 2x/3 है बराबर +1 बराबर 7x बटा कितना है 15 + 3 है। चलिए हम चर राशि वाले को हम एक साथ पहले कर लेते हैं, वही नियम। इसमें हम क्या करेंगे, 2x/3 इसको हम इस साइड करेंगे, यानी कि 7x/15, इसमें भी चर राशि है, चर पद है, तो इसको हम एक साइड कर लेंगे, कि लेफ्ट साइड हम कर लेते हैं। कितना हो जाएगा 7x/15, ये बराबर हो जाएगा 3, इस साइड प्लस में है 1 जो है प्लस में, इसको राइट साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। फिर अब क्या करते हैं, हम इस दोनों का जो है एलसीएम लेते हैं, यानी 3 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 15 ही होगा। 3 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 15 होगा, हम निकालेंगे तो अब 3 × 5 = 15 और 5 दूना कितना हो गया, ये 10x हो गया। 15 में 15 से भागा देंगे तो 1, और 1 से 7 में गुना करेंगे तो 7 ही आएगा, यानी कि 7x बराबर कितना हो जाएगा, इसको हम यानी कि 3 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए अब इसको हम सोल्व करते हैं, क्योंकि 10x में से 7x जाएगा तो कितना बच जाएगा, 3x बच जाएगा, और बटा कितना हो जाएगा, ये 15। चलिए इसको हम सोल्व करते हैं 2। अब इसको क्या कर देंगे, हम काट रहे हैं, ये 3 × 5 = 15 हो जाएगा। फिर इसको हम सोल्व करते हैं तो x बटा कितना हो गया 5, ये बराबर कितना हो गया 2। अब फिर इसको हम सोल्व करते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि 2 बटे इसको 1 लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, कि 5 दूना 10 और 1 गुना x तो कितना हो जाएगा x, और ये कितना हो जाएगा 5 दूना 10 हो जाएगा। इसका आंसर जो है x बराबर 10 निकला, यही हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अब 9 नंबर का सवाल को हम देखते हैं, समीकरण 9, यानी कि समीकरण 9 में हम देखते हैं क्या है, 2y + 5y3 बराबर 26/3 माइनस कितना है y, इसको हम सोल्व करते हैं। चलिए इसको हम सोल्व करके देखते हैं क्या आता है y का मान। यहाँ पर जो है जितना भी चर राशि है सबको हम एक साथ कर लेते हैं। यहाँ पर पहले से 2y दिया हुआ है लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में -y दिया हुआ है। इसको हम लेफ्ट साइड में लाएंगे तो ये माइनस है, राइट साइड में तो ये लेफ्ट साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। इस साइड जो है अचर राशि उसको हम लिख लेते हैं। अब इसको हम इस साइड करेंगे, यानी 5/3 को, तो ये कितना हो जाएगा 5 बटा कितना हो जाएगा 5/3 हो जाएगा। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 2y + y कितना हो जाएगा 3y। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें हम देखते हैं कि इसका और इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 3, इसमें हर क्या है
बराबर ही है दोनों का, इसलिए आंसर एलसीएम उतना ही होगा 3 हो जाएगा। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो ये 26 माइनस कितना हो जाएगा 5। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, यानी कि 3y बराबर कितना हो जाएगा 26 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 21। 21/3 आप देखते हैं कि 21 में 3 से भाग लग जाएगा, यानी 3 सतह कितना हो जाएगा 21, यानी कि ये हो जाएगा 7। अब यहाँ पर जो है y में क्या है 3 से गुना है, उस साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा भागा में बदल जाएगा ना, कि y बराबर कितना हो जाएगा 7/3 हो जाएगा। इसका आंसर जो होगा यही होगा, 7 कितना होगा 3 होगा। चलिए 9 तक सॉल्व हो गया। अब 10वां नंबर सवाल हम देखते हैं। 10वां नंबर में जो दिया हुआ है, यानी कि चर राशि इसमें m दिया हुआ है, m का मान निकालना है इस समीकरण में। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में हम देखते हैं। अब m वाले चर राशि को हम एक साथ कर लेंगे जो दिए, यानी कि 3m, इस साइड क्या है m माइनस 5 है, कि राइट साइड से लेफ्ट साइड लाएंगे कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा, यानी कि प्लस है राइट साइड और लेफ्ट साइड आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। इसको हम वही रखते हैं, क्या है -8 दिया, -8/5 दिया है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है एगो प्लस में एगो माइनस में दिया हुआ है, तो प्लस में रहे और एक माइनस में रहे तो दोनों को हम क्या कर लेते हैं, बड़का में से छोटका को पहले घटा देते हैं। 5 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 2m हो जाएगा। अब चिन्ह का यहाँ पर देखते हैं, जो बड़ा वाला है दोनों में, यदि प्लस में रहे एक माइनस में रहे तो उसमें चिन्ह हम किसका देखते हैं, जो बड़ा है। तो बड़ा हम देख रहे हैं 5 है, 3 से बड़ा क्या है 5 है, 5 के पहले कौन सा चिन्ह है माइनस है, इसलिए यहाँ पर क्या रखेंगे माइनस रखेंगे। ये कितना हो जाएगा -8/5 है। यदि हम समीकरण में दोनों साइड लेफ्ट साइड और राइट साइड और टर्म एक ही रहे, दोनों साइड पद एक ही रहे, यदि माइनस का चिन्ह है तो दोनों साइड हम क्या करते हैं काट देते हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा कट जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं m बराबर निकालेंगे तो 8 कितना हो जाएगा 5, ई होल बटा कितना हो जाएगा 2, भागा में हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 8/5, इसको यदि बहुतों को समझ में नहीं आता है, नहीं तो इसको हम डायरेक्ट लिख देंगे 5 गुना 2, लेकिन नहीं, इसको समझाने के लिए हम इस तरह से लिख सकते हैं भागा 2, पूरे में भागा 2 है, इसको हम बटा 1 लिख सकते हैं। अब चलिए 8/5 हम जानते हैं कि यदि भागा गुना में बदलते हैं तो समीकरण क्या हो जाता है पलट जाता है, यानी कि गुना 1 बटा कितना हो जाएगा 2। अब देखते हैं कि 2 चौक 8, यहाँ पर क्या हो जाएगा 5/4, सॉरी यहाँ पर कितना हो जाएगा 4/5 हो जाएगा, यानी कि m का मान कितना निकला 4/5, यही हो जाएगा इसका आंसर। चलिए हम जो है ये क्लास 8 का प्रश्नावली जो है 2.1 में जितना भी सवाल था 1 से लेकर 10 तक सभी को हम एक एक करके सॉल्व कर दिए हैं। अब जिसको भी प्रॉब्लम होगा, यदि हम लोग बना रहे हैं, यदि उसमें कोई दिक्कत होगा तो वीडियो खोल करके मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ एजुकेशन जो है ये यूट्यूब पर लिंक है, इसको आप खोल करके जो है ये आईडी है मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ एजुकेशन बिहार आईडी है, इसको खोल करके आप जो है क्लास 8 लिखिएगा तो, और समीकरण एक चर वाली रेखिक समीकरण लिख करके क्लास 8 लिखिएगा तो ये आ जाएगा प्रश्नावली 2.1 का पूरा हम सॉल्व कर दिए हैं। चलिए थैंक यू। अब नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग प्रश्नावली जो है 2.2 का सॉल्व करेंगे, और इससे क्या होगा वो कठिन है। चलिए उसको भी सीखेंगे बढ़िया से और अच्छा से सीखेंगे और इजी तरीका से सीखेंगे। थैंक यू।